ये है दिल्ली दर्पण। भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आम आदमी पार्टी ने भी अपने तीनों नगर निगमों में नेता विपक्ष का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ हैं नॉर्थ एमसीडी के नेता विपक्ष विकास गोयल। विकास गोयल जी, बहुत बहुत बधाई, आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। उम्मीद थी कि ऐसा मौका आपको मिलेगा? देखिए, तो पार्टी का हाईकमान ने जो चाहा और पार्टी ने जो जिम्मेदारी मेरे को दी है उसको मैं शिद्दत से निभाऊंगा। उम्मीद तो रहती है, लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि पूरी नॉर्थ एमसीडी में या साउथ एमसीडी में इस टाइम आम आदमी पार्टी से केवल एक ही जो निगम पार्षद वो वैश्य समाज से हैं। ये वजह रही, या नॉर्थ जो आपने जो परफॉर्मेंस दी है स्टैंडिंग कमेटी सदस्य के रूप में, और इस समय किस बात को ध्यान में रखा गया आपको? इस बात का आपको क्या लगता है? नहीं, देखो, मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी में कोई जातिवाद चलता है। इस तरह का तो हमारी पार्टी में नहीं है। अब बाकी ये है कि परफॉर्मेंस हमारी पार्टी ने देखा होगा तो उस लायक हमें मुझे समझा, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का पूरे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय हमारे शासक संजय सिंह जी, अध्यक्ष गोपाल राय जी, प्रभारी दुर्गेश पाठक जी, दिलीप पांडे जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक राजेश गुप्ता जी, सभी विधायक, सभी पार्षद साथी और सभी कार्यकर्ताओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आपने तो अब इतने 4 साल हो गए, बहुत करीब से देख लिया एमसीडी को भी, क्या प्राथमिकताएं रही होंगी? जो करप्शन को लेकर के बहुत हो हल्ला रहा है पूरा का पूरा, और क्या कुछ दिमाग में है कि इन मुद्दों को, इन विषयों पे हम ज़ोर शोर से आवाज़ उठाएंगे और जनता के बीच लेके जाएंगे? देखिए, पार्टी ने हमारे पर जो विश्वास जताया है उस पर मैं पूरी अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, सभी पार्टी साथियों के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के हित में पूरी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाएंगे। और जो पिछले 13-14 साल से बीजेपी सत्ता में बैठी है एमसीडी की, और उसने एमसीडी को बिल्कुल एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और एमसीडी को बिल्कुल खोखला कर दिया है। आज एमसीडी में स्थिति ये है कि 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे स्टाफ की। नई भर्ती 15-15 साल से, 16-16 साल से नई भर्ती नहीं हो रही है। स्टाफ है ही नहीं, काम हो नहीं रहा। तो इतना निकम्मापन और भ्रष्टाचार जो ये बीजेपी कर रही है उसकी हमें परत दर परत खोल के हम दिल्ली की जनता के सामने लेके आएंगे। कुछ और बड़े बड़े मुद्दे आपने हाउस में भी उठाए थे, हमने देखा था, दिल्ली दर्पण टीवी पे भी वो चले थे। जो जैसे एक फ्लाईओवर का विषय था जो आज़ाद मार्केट के पास है, और भी कुछ भ्रष्टाचार के जो कई मामले आपने उठाए थे। अब क्योंकि आपको सही मंच मिला, सही मौका मिला और ये चुनावी साल भी है, क्या जनता को दिखा पाएंगे कि एमसीडी की परफॉर्मेंस क्या है, नॉर्थ जो बीजेपी की एमसीडी? मैं बिल्कुल, रानी झांसी फ्लाईओवर हो, चाहे उसके अलावा पार्श्वनाथ वाला हो, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की, मैं गिना नहीं सकता कि कितने भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं। एक्चुअल अगर आप ये मान के चलें 12 साल से बीजेपी वहाँ बैठ के सिर्फ भ्रष्टाचार ही कर रही है। नहीं तो आज एमसीडी का जो खोखलापन है, जो खोखली स्थिति हो गई है कि तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं, ये हाल थोड़ा ना होता है एमसीडी का। ये हाल इसी वजह से हुआ है कि वहाँ सिर्फ 12-13 साल से भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। और हम इन सब चीज़ों को खोलकर जनता, दिल्ली की जनता के सामने लेकर आएंगे और भाजपा की असलियत कि बीजेपी की असलियत की भाजपा ने एमसीडी में क्या किया है वो जनता के सामने लेकर आएंगे। देखिए, अभी लगभग चुनावी साल कह सकते हैं, 1.5 साल बाद नगर निगम चुनाव होने सामना फिर करना पड़ रहा है। इतने टाइम से इतनी करप्शन के अगर मामले थे तो आम आदमी पार्टी ने अब तक क्यों नहीं उठाए? वो अब तक, मतलब उस जिस ढंग से, जिस तेज़ी से, जिस ताकत के साथ उठाना चाहिए था, वो शायद कहीं कोई कमी रह गई उसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी शुरू से ये मुद्दे उठाती रही है, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या, जैसे कि आपको पता है, जांच एजेंसियां सारी केंद्र सरकार के अंदर है। हम मुद्दा उठा सकते हैं, हम एसीबी में कंप्लेंट करें, सीबीआई में करें, एंटी करप्शन में करें, सब तो केंद्र सरकार के अंदर है। तो हम उसलिए मजबूर हो जाते हैं कि हम चाह कर भी, हमें पता है भ्रष्टाचार है, लेकिन उसकी जांच कौन करे। अब हम देखते हैं, अगर अब की बार ऐसा होगा तो हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। फिर होगा तो अभी भी अगर ऐसा है तो
मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बदलने वाला है। तो कोर्ट अगर अभी भी कोई जांच एजेंसियाँ इस तरह का हमें कोऑपरेट नहीं करेंगी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सड़क पे भी जाएंगे और कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता को कि आपकी प्रायोरिटी ये रहेंगी, पार्टी को क्या कहेंगे कि जो उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है उसको किस तरह से पूरा करेंगे? देखिए, पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ की और पूरे शीर्ष नेतृत्व को मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने मुझसे जो उम्मीद रखी है उस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। दिल्ली की जनता के हित में हम ज़ोर शोर से लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो हमें सदन के अंदर लड़नी पड़े, चाहे सदन के बाहर लड़नी पड़े। दिल्ली की जनता के हक का कोई भी मुद्दा अगर बीजेपी लेके आती है हम उनका पूरा साथ देंगे। एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होती है हम वो निभाएंगे, लेकिन दिल्ली की जनता के हित के खिलाफ कोई भी काम होगा वो हम होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें सदन के अंदर बाहर कहीं भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े। तो बिल्कुल बेशक कह रहे हैं कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, बीजेपी की अच्छी योजनाओं और अच्छे कामों का पर साथ देंगे, लेकिन जिस तेवर के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे विकास गोयल उठाने की बात कर रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले ये दिन बीजेपी के लिए सदन में सहज नहीं होंगे। कैमरामैन नवीन के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।